हेलो। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ। यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स। क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? मैथमेटिक्स। हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं 2025 के लिए, और चैप्टर है 7 जिसको कहते हैं इंट्रीगल। क्या कहते हैं? इंट्रीगल। हिंदी में समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। मैंने पहले लेक्चर में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। क्या दिया था? बेसिक इंट्रो दिया था। और ये पहले पहले क्या स्टार्ट होता है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। उसके मैंने 4-5 आपको रूल्स बताए थे कि जब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो उसको इंटीग्रेशन करने से पहले बाहर ले लेते हैं। ठीक है। या फिर जब दो फंक्शन ऐड होते हैं तो उनका सेपरेट करके क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है। जब मोर देन 2 फंक्शन होते हैं और हर एक फंक्शन का साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो हर एक फंक्शन का सेपरेट करके इंटीग्रेशन करते हैं और उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। जब किसी डेरिवेटिव फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वही हमें फंक्शन प्राप्त मिलता है जिसका हमने डेरिवेट किया। क्या कहते हैं उसे? डेरिवेट किया था। डेरिवेट डिफरेंशिएशन किया था। क्या किया था? डिफरेंशिएशन किया था, है ना। नोटेशन भी बताया था मैंने आपको डिफरेंशिएशन का, सॉरी इंटीग्रेशन का, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। वो कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6 to 11। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 to 11 तक 1 to 5 वेरी इजी है। क्या करना है? पहले हमें उनका डिफरेंशिएशन करना है। जब डिफरेंशिएशन फंक्शन मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उनको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। यानी कि एंटी डेरिवेटिव है वो। क्या है? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है तो ये भी एंटी डेरिवेटिव, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। जब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर इंटीग्रेशन करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन? उसने कहा एक इंटीग्रेशन दिया है ना, एक क्वेश्चन दिया उसने 4 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसमें एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। मैंने बताया था आपको अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं? सेपरेट करके क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट करके। तो हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं तो ये आएगा 4 ई की पावर 3x डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। यही तो आएगा। मैंने कहा था जब किसी फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट नंबर होता है, इंटीजर होता है, तो उसे इंटीग्रेशन से क्या ले लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। तो इसको बाहर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 1 को लो या मतलब लिखो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, डी एक्स। क्या? डी एक्स। अब ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या मान लो? टी मान लो। क्या मान लो? टी मान लो। सपोज दैट 3x इक्वल टू टी। क्या? 3x इक्वल टू टी। तो लेट 3x इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएट डब्ल्यू आर टू टी। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 3 डी एक्स बाई डी टी, है ना, और आएगा 1। तो ये डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई थ्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन दिया था, ना कि e की पावर 3x का, है ना। तुमने क्या किया? e की पावर 3x था, 3x को क्या मान लिया? t मान लिया। क्या मान लिया? t मान लिया। अब dx इक्वल टू डी टी बाई 3 हम रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए ये होगा 4 e की पावर t डी टी बाई 3 इंटू, सॉरी प्लस, dx का क्या होता है? x होता है, तो x प्लस c लिख देंगे, है ना। तो ये 4/3, 3 बाहर आ जाएगा, e की पावर t dt प्लस x प्लस c। लेकिन बाद में भी कर सकते हो आप साथ साथ। तो ये हो जाएगा 4/3 e की पावर t प्लस x प्लस c। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से t की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। ये क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा। ये फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है। डिफरेंशिएशन तो आप समझ ही चुके हो।
है ना। डिफरेंशिएशन के बारे में तो आपको पूरा पता ही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से पहला चैप्टर क्या आता है, सॉरी इंटीग्रेशन से पहला चैप्टर क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है ना। और इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का ही एंटी एंटी होता है, क्या होता है, इनवर्स होता है, क्या होता है, इनवर्स होता है। ये था पहला सवाल, क्या था पहला सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे, अकॉर्डिंग टू लेस एक्सरसाइज दिस क्वेश्चन नंबर 6, इसका नंबर 6 है, लेकिन जब मैं करा रहा हूँ तो इस पर क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड वो है एक्स स्क्वायर 1 - x² × dx, यही है। उसने क्या किया है, एक एक फंक्शन एक्स स्क्वायर क्या दिया, मल्टीपल में दिया है, क्या दिया, मल्टीप्लाई में दिया है, क्या दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x² मैं करता हूँ इस x² के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये होगा x² - x² / x², यही तो होगा, यही होगा dx। इस x² से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 1 और dx, यही तो होगा, यही होगा। ये दो फंक्शन है, इसका अलग अलग क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो ये होगा x² dx प्लस dx, तो आ जाएगा x³ प्लस x प्लस सी क्या है, सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यू नो सी क्या होता है, सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको सवाल के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो बेसिक यही था ना कि x⁴n + 1/n+1, यही तो था। जब हमने x⁴n का डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया था, तो यही तो आया था भाई, आया था, यही आया था। जो भी x की पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे और वही नीचे लिख देंगे। तो x⁴3 2 + 1 3/3 प्लस x प्लस। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज वेरी इजी, वेरी इजी ये चैप्टर है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल बढ़ता जाएगा, और ये हमें दिक्कतें अपना अपना भौकाल दिखाना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो प्लीज नोट, मैं हट जाता हूँ साइड में, आप इसी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं। तो मैं इसे रफ करता हूँ। आप सवाल नंबर 3 हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3, कितना, क्वेश्चन नंबर। इंटीग्रेशन के अगर फॉर्मूले आपको रिमेंबर है, याद है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है तो थोड़ा खुद को प्रिपेयर करो फॉर्मूलों को, तब इंटीग्रेशन को हाथ लगाना, ठीक है। इंटीग्रेशन एक ब्रिटिश चैप्टर है 12th क्लास पीसीएम में। इसमें पीसीएम में मैथ का अच्छा खासा वेट, मैथ में अपना एक जलवा होता है इसका, इंटीग्रेशन का। वो कहता है भाई मैं इतने नंबर का लेके चलूंगा, मेरा इतना सिलेबस होगा, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। कहते हैं एग्जाम में, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ax² + bx + c और dx, ये है, ये क्या है, ये बेसिकली बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? लेकिन इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिया है तो हम क्यों देखें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, क्यों, जरूरी थोड़ा ही है। 10th क्लास में बहुत खून पिया था उसने तो, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर एक्स भी दिया है, x² भी दिया है, एक्स दिया है, सी दिया है। मैंने क्या कहा था, जब दो या टू टू और मोर देन टू फंक्शंस एक साथ दिए होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो सेपरेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और जो भी कांस्टेंट उनकी मल्टीप्लाई में होता है, जो भी इंटीजर उनकी मल्टीप्लाई में होता है, उसे इंटीग्रेशन से क्या ले लेते हैं, बाहर लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ओके, यू फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट, यू लूज द मार्क्स, ओके। देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ax² + bx + c * dx
अब मैं इन तीनों को क्या कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब देखो सी यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, ये कांस्टेंट है, इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मत समझ लेना। सी क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। मत आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ के इसको बाहर कर दो भाई, दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और जो भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई में बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे ए है तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ये बी एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये सी डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ए एक्स की पावर क्यू बाई थ्री प्लस ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर की पावर टू बाई टू प्लस सी एक्स और प्लस ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये पावर कैसे इंक्रीज हो रही है आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे क्या। ये कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट यही है ना। यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ना। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जब किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी पावर में वन ऐड कर देते हैं और नीचे भी वन ऐड करके उसमें लिख देते हैं। यही मेन कॉन्सेप्ट होता है किसका, इंटीग्रेशन का, स्टार्टिंग का, है ना, किसका, स्टार्टिंग का। अभी इसमें जब जब आईटीएफ फंक्शंस आएंगे, है ना, आईटीएफ फंक्शंस आएंगे तो अपना गेम अलग ही चलेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। कौन सा है, थर्ड। अब देखो, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं। कौन सा, फोर। फोर है इंटीग्रेशन, ये है टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। आइए, स्टार्टिंग में तो बहुत हल्के हल्के सवाल है ना, स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, और आसानी से सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट, आइए दो तीन सवाल में हमने अप्लाई किया है। सॉल्यूशन क्या है, ये इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स और डी एक्स। जब दो फंक्शन दिए होते हैं तो उनको सेपरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स और डी एक्स। जब किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट इंटीजर मल्टीप्लाई होता है तो उसे कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर टू बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर की पावर क्यू बाई थ्री प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और यू नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होने वाली भी नहीं, है ना। तो प्लीज नोट, है ना। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मैं इसे रफ करता हूँ। अब ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कौन सा, जिसे मैं कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका अपना अलग जलवा है थोड़ा सा। और देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सा, फाइव है। क्वेश्चन नंबर फाइव है इंटीग्रेशन रूट एक्स वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर और डीएक्स। यू नो, ये आपको दिख रहा होगा क्या, ये आपको बेसिकली थोड़ा पहली पहली बार है तो आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन आपने एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़े होंगे। क्या, एल्जेब्रिक इक्वेशन, बीजगणित है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। क्या है, होल स्क्वायर है। देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, वी नाउ दैट, वी पहले से लिख लेते हैं, रूट एक्स वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स।
वी नाउ दैट वी नाउ दैट हम जानते हैं, आप क्या जानते हो? हम जानते हैं कि एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है? नहीं है। तो हम यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। वहां पर रूट एक्स है, क्या ये मैटर नहीं करता, हमें दिख रहा है इस फॉर्म में ये है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की फॉर्म में ये है। तो ओपन कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/रूट एक्स का स्क्वायर, ये तो होगा -2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत? और डीएक्स डीएक्स यहाँ से रूट एक्स कट जाएगा, तो यहाँ आएगा ये एक्स प्लस 1/एक्स -2 और डीएक्स, ये आएगा या नहीं? हाँ, कहेंगे ये नहीं आएगा भैया, यही तो आया। एक मिनट, आई विल चेक द वीडियो। ठीक है, ये आएगा या नहीं आएगा, ये फॉर्म बनेगी नहीं बनेगी? यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग होगा या नहीं होगा? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन चैप्टर में आप घुस चुके हो तो आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, आपको आईटीएफ भी आना चाहिए, आपको एलजेब्रिक इक्वेशन भी आना चाहिए। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन चैप्टर जो है वो मिक्सर है कई कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? इसमें 2-3 चैप्टर के फॉर्मूले यूज होते हैं, 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इसका अपना तो कुछ भी नहीं है, अपना सिर्फ ये है। अपना क्या है? अपना इसका ये बस साइन है, और ये डीएक्स भी इसने अपना ही ले रखा है शायद, लेकिन बाकी तो सब अदर चैप्टर से उठाया जाता है ना, कॉन्सेप्ट इसके चलेंगे, है ना, सवाल कहीं के होंगे, है ना। कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे एलजेब्रिक कॉन्सेप्ट लगाए पहले, अब कहेगा अब हम लगेंगे, क्योंकि ये हमारा फील्ड है, आपकी चलेगी नहीं। तो ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब टू और मोर देन टू फंक्शन होते हैं तो उनका सेपरेट करके क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ वही करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/एक्स डी एक्स -2 बाहर आ जाएगा, और डी एक्स इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, क्या होता है, लॉग एक्स -2x प्लस। आई होप आपकी समझ में पूरा पूरा आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। या क्या किया है इसने, थोड़ा सा अपना माहौल दिखा दिया है, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा तो दिखाने के लायक ही नहीं है इसमें कुछ, ज्यादा दिखाएगा तब बात करेंगे। अभी थोड़ा दिखाया, क्या किया है, थोड़ा दिखाया। तो ये सवाल शायद एक दो बार एक नंबर में पूछ लिया गया है, एक नंबर में, ज्यादा में नहीं, ज्यादा में बेचारे का इतना वेट नहीं है कि ज्यादा पूछा जा सके। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, है ना। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं सॉरी एक्स की पावर क्यूब प्लस 5x² -4 एक्स स्क्वायर और dx। ये है क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। अब वैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, तो पीछे वाले 5 क्वेश्चन को मैंने हाथ नहीं लगाया, क्या लगाया, हाथ नहीं लगाया, वेरी सिंपल, सब बहुत ज़्यादा इजी थे, आप भी कर लोगे। जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आप अगर मेरा पहला लेक्चर देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला, तो आप उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना। अगले सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड ही करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ये है एक्स की पावर क्यू प्लस 5x² -4 एक्स स्क्वायर और dx।
क्या dx। अब मैं क्या करूंगा, जो एक्स स्क्वायर इनके बटे में दिया है, क्या दिया है, बटे में दिया है। आप फ्रैक्शन जानते हैं ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नॉमिनेटर का ऐड कर देते हैं, जब हर समान होती तो अंश को जोड़ देते हैं। हर तो समान ही है भाई, तो क्यों ना सबको सबका डिनोमिनेटर दे देता हूँ मैं, दे देता हूँ, क्या रखना है इनका, दे देते हैं। चलो इसको सबके नीचे डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर क्यू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x² वाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -4y x²। और dx, अब बोलोगे यहाँ तो हम गेम कर सकते हैं इसके साथ, सवाल को इजी बनाने के लिए यहाँ इसके साथ हम गेम कर सकते हैं। नॉर्मल इसी बात है इसके साथ गेम करना। क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर से 2 पावर कटी, एक बची, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 प्लस 4x की पावर -2। इस नीचे वाले एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, नीचे इसकी पावर प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इनका सेपरेट करके डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या होगा, ये होगा एक्स डी एक्स प्लस 5 dx, और ये होगा, और ये माइनस है, क्या है ये माइनस है, तो ये होगा -4x की पावर -2 dx। ये तो होगा, बोलेंगे बिल्कुल ये तो होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो ये हो जाएगा x² y2 प्लस 5x माइनस, अब सोचो जब -1 में प्लस ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो 4x की पावर -1 और नीचे क्या आएगा -1 प्लस c, तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस 5x प्लस 1/4yx प्लस c। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा या नहीं होगा। अब देखो जब x की पावर -1 है, ऊपर नीचे लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगी, तो 4/x ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। c क्या है हमारा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और जब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मेनली जो इंटीग्रेशन काम करता है वो एरिया डिफाइन करने का काम करता है, इसका एरिया डिफाइन। तो सवाल नंबर 6 को भी नोट करिएगा आप, किसको, 6 को। हमने यहाँ पर ओवरऑल 5 से 6 क्वेश्चन किए, कितने, 5 से 6 क्वेश्चन किए, है ना। आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना, वेरी शॉर्ट लेक्चर, है ना, 10, इसकी ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट है। अभी इसके समथिंग 7 से 8 क्वेश्चन बचे हैं, वो थोड़े एडवांस है, क्या एडवांस है, उनको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, किसमें, अगले लेक्चर में। आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, आपको समझ भी आएगा, इस तरीके से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो बने रहेगा मेरे चैनल पर। मैं अशोक कुमार यादव, फिर से वेलकम टू बैक अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।